अल्लाह का लाख शुक्र है। काश तमाम मसले यहीं खत्म हो जाए, अब कोई दुख ना देखूं। अब हमारी फैमिली पर कोई बुरा वक्त, कोई मुसीबत, कोई परेशानी दोबारा ना आए। सुहा कहाँ पर है? मैं अभी देख कर आई हूँ, शायद आराम कर रही है। नसीब देखो जरा, एक औरत ने पहले बच्चा खो दिया और फिर अपने शौहर को। जो कुछ हुआ उसके बाद संभलना आसान नहीं। अदनान, मैंने तुम्हारा कमरा तैयार करवा दिया। दोहा ने अच्छी तरह हवा भी लगाई है। आज किसी से कोई वादा मत करना। आज हम सब एक साथ बैठेंगे खानदान की तरह। मुझे अब चलना चाहिए। ऐसे वक्त में हमें एक नहीं होना चाहिए क्या, इतनी मुसीबतों के बाद? जैसी तुम्हारी मर्जी सिमरत, खुद को मजबूर मत समझो। दोहा, क्या वो पट्टियां बनाई हैं जो अदनान को पसंद है? जी जी अजमत साहबा, वो मैंने बहुत पहले ही बना ली थी, बस गर्म करने के लिए रखी हैं। चाय तुम सर्व करो, मैं किचन में जाके देखती हूँ। माशाल्लाह, कितनी मेहनती है वो। अपना दुख दबाए फिरती है, फिर भी हर वक्त मेरा हाथ बटाने की कोशिश करती है हमेशा। असमत साहिबा, फिजियोथेरेपिस्ट आ गया है। आज था क्या? अरे मैं तो भूल ही गई। अच्छा ऐसा करो, उसे ऊपर कमरे में ले जाओ, मैं भी आती हूँ। डॉक्टर ने घुटनों के लिए फिजियोथेरेपी का कहा था। मैं जा रही हूँ, तुम सब खाना खाओ। कुछ चाहिए आपको असमत साहिबा? नहीं बेटी, तुम बहुत थक गई होगी, जाकर बैठो, मैं जा रही हूँ। सोहा साहिबा जा गई हैं, मैंने उन्हें चाय भी दे दी है। अदनान साहब, अगर आप चाहें तो मिल भी सकते हैं। जमरुद चलें क्या? अगर तुम्हें अकेले बात करनी है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। चाहो तो आराम कर लो जाकर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चाय तो बहुत ठंडी है, तुम जरा ख्याल नहीं रख सकती क्या? माफ कीजिएगा दानिया साहिबा, मैं अभी गर्म करके ला देती हूँ। सुहा, सुहा, मैं देखने आया था कि तुम कैसी हो, लेकिन मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो। जानता हूं कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। सोहा, चाहो तो मुझे डांट लो, अगर गुस्सा है तो चीख भी लो मुझ पर। कम से कम तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। हम एक खानदान हैं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। कुछ भी हो, ये नहीं बदल सकता। आप हमेशा यही कहते हैं, हमें खानदान है। आप हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। देखो, ये तो मेरा फर्ज है सोहा। ये फर्ज आपको किसने दिया? सुहा, अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो भाई होने का हक कैसे अदा करूंगा? ठीक है, मुझे अब किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं, और ना ही मैं किसी की हमदर्दी चाहती हूँ, क्योंकि जहां आप शामिल होते हैं वहां कोई ना कोई मर जाता है। सुहा, देखो तुम नाइंसाफी कर रही हो। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही कभी ये चाहा कि कोई जख्मी हो।
आपने मेरे शौहर को कत्ल किया। मैं कह रहा हूँ कि मैंने हामिद को नहीं मारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्योंकि मैं समझना ही नहीं चाहती। आप सबने मिलकर मारा है उसे। आप लोगों ने उसे जीने का मौका ही नहीं दिया। फिर मेरी बेटी को जीने का मौका किसने दिया, ये सोचा तुमने? मेरी बेटी कहाँ है, मेरी छोटी बेटी कहाँ है, इसका जवाब दो मुझे। है जवाब क्या तुम्हारे पास? तो क्या मुझे ईशा का कोई गम नहीं? क्या मैं बेहिस हो चुकी हूँ? सुहा देखो, मेरी बात का मतलब ये नहीं था। आपको लगता है कि हामिद का गम मना रही हूँ इसलिए मुझे ईशा का कोई दुख नहीं है? क्या किसी के दिल में दो जख्म एक साथ नहीं हो सकते? सुहा पता नहीं तुम्हें किसने क्या कहा है, मगर आइंदा मुझे दूसरों की बातों पर कसूरवार मत ठहराना, समझ गई? वो मेरा शौहर था। मुझसे मोहब्बत करता था, हर चीज के बावजूद, सबके खिलाफ जाकर भी मैं भी उससे मोहब्बत करती थी। सुहा, तुम उसके साथ जिंदगी गुजारने वाली नहीं थी। याद है तुमने खुद उसे छोड़ा था। तुमने खुद बताया था उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया और क्या चाहता था तुमसे। हमने बात की थी, हमने एक दूसरे को माफ कर दिया था। देखो सुहा, अगर वो आदमी हमारे दरवाजे पर ना आता, अगर यहाँ ना आता, तो मुझे यकीन है जो कुछ हुआ है वो सब कुछ कभी ना होता। हाँ तो फिर कहते वो मरने के लायक था। हाँ कहते भाई कि उसे जीने का कोई हक नहीं था। सुहा, सोहा बेटी, मैं दरअसल चाय का कप लेने आई थी। खैरियत है, तुम कहीं जा रही हो? मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ। अगर दादी पूछे तो बता देना।